Hello students, how are you? Hope you would be fine. समर वेकेशन भी शुरुआत हो गया है, मस्ती तो हो रही है। ये समय भी मस्ती करने का ही है, साथ साथ कुछ सीखने का ही। समर वेकेशन में हम लोग कुछ बढ़िया काम करते हैं, अपने आप को, दिमाग को, मन को, ब्रेन को फ्रेश करते हैं, रिजुवेनेट करते हैं, नया सीखने का भी कोशिश करते हैं। I remember that I had promised you that I will teach you the coding. I apologize, I regret, I am late. But an old saying is that it is better late than never. कभी नहीं से अच्छा थोड़ा देर ही सही। तो फिर से आज मैं देर ही सही मगर फिर से स्वागत करता हूँ कोडिंग के इस सेशन में। सबसे पहले आज हम जानेंगे कि कोडिंग क्यों जरूरी है, बच्चों के लिए कोडिंग सीखना क्यों जरूरी है। सबसे पहले देखिए वर्तमान युग जो है वो टेक्नोलॉजी का युग है। टेक्नोलॉजी का विकास तेजी से और बच्चे को ये बताना जरूरी है कि बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी में, टेक्नोलॉजी जिसका इतना विकास हो रहा है, उस टेक्नोलॉजी के बनस्पत में बच्चे कहाँ हैं। आने वाले 10 साल में जब टेक्नोलॉजी अपने ऊंचे शिखर पर हो तो बच्चे उसके सामने कहाँ पर रहेंगे। दूसरा कारण ये है कि कोडिंग को सिखाने का, बच्चों को कोडिंग सिखाने का कोई उम्र नहीं होती। जब बच्चे टेक्नोलॉजी को समझना शुरू कर देते हैं या फिर टेक्नोलॉजी में रुचि लेना शुरू कर देते हैं, तो कंप्यूटर और मोबाइल एक अच्छा विकल्प होता है। कोडिंग से और भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कोडिंग बच्चों को टेक्नोलॉजी को समझाने में मदद करता है। दिस इज द इम्पोर्टेंट। कोडिंग टेक्नोलॉजी को समझते हैं कि टेक्नोलॉजी क्या है, वो कैसे काम कर रहा है। कोडिंग बच्चों को क्रिटिकल थिंकर बनाता है। क्रिटिकल थिंकर कहने का मतलब यह है कि क्रिटिकल थिंकर मींस ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन ऑफ एनी इशू। हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे मुद्दे आते हैं, तो इन मुद्दों को ऑब्जेक्टिव समझना, उसका इवैल्यूएशन करना और तब उस पर जजमेंटल, इसे हम लोग कहते हैं क्रिटिकल थिंकर। ये नहीं कि कोई भी मुद्दा, कोई भी सिचुएशन, कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने आया और हम उस पर अपना डिसीजन हायर और फायर में बिना सोचे समझे हम उस पर डिसीजन, ये क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब हुआ कि ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ एनी इशू, किसी भी मुद्दे का, किसी भी चीज को ऑब्जेक्टिव एनालिसिस और इवैल्यूएशन करना और तब जाकर उस पर कोई निर्णय लेना, उस पर जजमेंटल होना, इसे हम लोग कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग it helps the children to make the logical and well thought out judgmental in any situation. Critical thinking से बच्चे अच्छे judgmental situation में होते हैं। कोडिंग हमें प्रॉब्लम सॉल्वर बनाता है। दुनिया में the world is full of problem, और प्रॉब्लम, बहुत तरह का प्रॉब्लम आते रहता है। इस प्रॉब्लम को, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। हमें बच्चों को ये सिखाना होगा कि प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं बनना है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनना है। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम का बहुत सारा सॉल्यूशन होता है। देयर आर मेनी सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। वो फाइंड आउट करना, किसी भी प्रॉब्लम का बहुत सारा सॉल्यूशन होता है, एक से ज्यादा सॉल्यूशन होता है, अलग अलग तरीके से कुछ सॉल्व करते हैं। तो बच्चों को हमें सिखाने में ये मदद मिलती है कोडिंग से कि यू हैव टू बी द प्रॉब्लम सॉल्वर। ठीक है, प्रॉब्लम को लेकर छलना नहीं है, झेलना नहीं है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और बच्चों को ये क्रिएटिव थिंकर बनाता है। क्रिएटिविटी हम सभी में होती है, और हम सभी अपनी क्रिएटिविटी को हम दिखा नहीं पाते हैं, प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, एग्जिबिट नहीं कर पाते हैं, सामने में लाते नहीं है। कोडिंग हमें अपनी छुपी हुई प्रतिभा को, अपनी क्रिएटिविटी को सामने लाने में हमें मदद करता है। और इन सभी चीजों के साथ कोडिंग से बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्वर बनते हैं। चिल्ड्रंस develop problem solving approach, children develop patience, children develop organizing, children develop empowerment, children develop experimentation, children develop focus storytelling। ठीक है, बच्चों में आज में कोडिंग सिखाना इसलिए जरूरी है कि वो प्रॉब्लम को समझें, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालें, क्रिटिकल थिंकर बने, उनका दिमाग का विकास हो,
लॉजिक उनके अंदर में लॉजिक का विकास हो, ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके को हम लॉजिक कहते हैं, लॉजिक का विकास हो, ठीक है, और वो प्रॉब्लम को विजुअलाइज कर सके, सॉल्यूशन को विजुअलाइज कर सके। कोडिंग से हमें ये सारी बातें सीखने के लिए मिलती है, हम प्रॉब्लम को विजुअलाइज कैसे करें, प्रॉब्लम को समझें कैसे, और उसके सॉल्यूशन को विजुअलाइज करें, मतलब अपने दिमाग में हम उसके सॉल्यूशन को हम इमेजिन कर रहे हैं, और फिर उसके बाद हम उसको प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए सामने में आ रहे हैं। इन सभी बातों, इन सभी चीजों के साथ कोडिंग की ये सभी विशेषता है, और इन सभी चीजों के चलते आज छोटे छोटे बच्चों को भी कोडिंग सिखाने का जरूरत है। और जब हम और आप जब कोडिंग की बात करते हैं, आज हमारा कोडिंग सिखाना कम, कोडिंग का व्यापार बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, ठीक है। आज आप देख सकते हैं कि आए दिन हमारे फेसबुक, सोशल मीडिया पर कोडिंग सीखें, कोडिंग सीखने का एकदम व्यापार सा लगा हुआ है। और इस कोडिंग के व्यापार में मतलब ये सिखाना कम, व्यापार करना ज्यादा है। बड़े बड़े लोग हैं जो कोडिंग सिखाने का दावा कर रहे हैं, मतलब वो सिखाना कम और उनका व्यापार करना ज्यादा है, ठीक है। आज 2-3 दिन पहले के पेपर में भी सीबीएसई दिया था, सीबीएसई का एक अपना नोटिफिकेशन है, सभी बच्चों को कोडिंग सिखाया जाएगा, मैंडेटरी, ठीक है। वाई कोडिंग क्यों सिखाया जा रहा है? ये कि बच्चे का जो है लॉजिकल डेवलपमेंट हो, ब्रेन का लॉजिकल डेवलपमेंट हो, इसके लिए कोडिंग सिखाने पर एम्फसाइज किया जा रहा है। और इसका फायदा कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर्स लेकर, जो लोग को कोडिंग के नाम पर भरमा रहे हैं, कोडिंग के नाम पर भ्रम फैलाकर पैसा ऐड ले रहे हैं, पैसा बना ले रहे हैं, मगर सिखा नहीं रहे हैं। जबकि कोडिंग सीखने के लिए इतने पैसे की जरूरत नहीं है। कोडिंग सीखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है वो है ललक की जरूरत है। आपके अंदर में इच्छा होनी चाहिए कोडिंग सीखने की, ठीक है। कोडिंग सीखने के लिए जरूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर जाएं, बड़े बड़े कंपनियों का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन कंपनीज के पास जाएं। कोडिंग सीखने के लिए आपके पास इच्छा होनी चाहिए, ठीक है। बहुत सारा प्लेटफॉर्म है जो कि फ्री कोडिंग को सिखाता है। तो कोडिंग सीखने के लिए आपके पास में सबसे बड़ी चीज जो होनी चाहिए वो पैसा नहीं होनी चाहिए, आपके अंदर में इच्छा होनी चाहिए। अगर आपके अंदर में इच्छा है तो कोडिंग आप सीख जाएंगे। और इसी बात के साथ कि कोडिंग सबके लिए है, सभी बच्चों के लिए है, सभी लोगों के लिए है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, जिनके पास लैपटॉप है, नहीं है, वो सभी के लिए कोडिंग है। और इसी प्रोस्पेक्ट्स के साथ आज मैं अपना कोडिंग का सेशन शुरुआत करता हूं, और फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने कोडिंग के सेशन में। मैं जितेंद्र कुमार सिन्हा, आई डू वेलकम all of you in the session of coding, right? So here now today we are going to learn about the coding with Scratch. आज हम लोग Scratch के साथ कोडिंग को सीखने जा रहे हैं। Scratch क्या है? Scratch एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये छोटे बच्चों के लिए विजुअलाइज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। विजुअलाइज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है। हम लोग इसको देखेंगे, सीखेंगे। हम किसके साथ हम प्रोग्रामिंग सीखने जा रहे हैं? सबसे बड़ी चीज है जो कि हमें जानकारी होनी चाहिए। तो वी आर गोइंग टू यूज स्क्रैच। यू कैन सी इट इज रिटन हियर स्क्रैच। वी आर गोइंग टू लर्न स्क्रैच। बिफोर वी शुड प्रोसीड, लेट्स सी व्हाट इज स्क्रैच। यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है इमेजिन, ठीक है। आई होप यू कैन सी हियर द फर्स्ट थिंग इज इमेजिन। You should imagine the solution. You should imagine the problem. You should imagine the solution. Then you should program, and then you should share. And it goes lifelong. ये जिंदगी भर चलने वाली प्रक्रिया है। इस पिक्चर को समझिए। ये पिक्चर एक अपना जो पिक्चर यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये पिक्चर एक सेंस, एक बहुत बड़ी बात जिंदगी को लेकर भी कहता है। ये पिक्चर कह रहा है कि forever till the end of your life you have got the problems. You should imagine the problem. You should imagine the solution. You should imagine the solution. You should think about the solution. Then you should program the solution. मतलब उसको solution को program करना है कि पहले हम ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, फिर उसके बाद हम उसको जो है execute करेंगे, ठीक है। तो I hope you have understood it. So first we have to imagine the solution. We have to imagine the solution. Then we need to program. जैसे मान लीजिए कि अभी एक बिल्ली आ गई है आपके घर में और उसको कोई रास्ता नहीं है, तो ये एक प्रॉब्लम है। इसका सॉल्यूशन आप कैसे देंगे? ठीक है, तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग कीजिए,
फर्स्ट आई विल ओपन ऑल द डोर, फर्स्ट आई विल ओपन ऑल द डोर, ठीक है। देन वी विल टेक अ स्टिक, टेक अ स्टिक, ठीक है, वी विल टेक स्टिक, एंड देन then we will hit the cat or we will move toward the cat. So you need to visualize it. इसको दिमाग में एक भरपूर तरीके से देखने की जरूरत है, ठीक है। You need to visualize it, ठीक है। तो ये स्क्रैच का ये थीम है, हम लोग स्क्रैच के साथ आगे बढ़ेंगे। आज हम बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, आज स्क्रैच के बारे में थोड़ा बहुत हम पढ़ाएंगे, स्क्रैच को कैसे क्या, ठीक है। तो आज देखिए इंट्रोडक्शन टू स्क्रैच, फिर से वही स्क्रीन हमारे सामने आ गया, स्क्रैच का ये लोगो है। अब यहाँ पर स्क्रैच क्या है? स्क्रैच इज अ प्रोग्राम दैट इनेबल यू टू क्रिएट योर ओन इंटरैक्टिव स्टोरीज, एनिमेशन, गेम्स एंड म्यूजिक। स्क्रैच क्या है? कंट्रोल प्रोग्राम है that enable you to create your own interactive stories, animation, games, music and art. The name Scratch come from the scratching technique used by the hip hop disc. हिप हॉप डिस्क से ये बना हुआ है। हिप हॉप डिस्क मतलब कि एक के ऊपर एक को हम रखते हैं और वो एडजस्ट हो जाता है, उसी को हम लोग हिप हॉप कहते हैं, ठीक है, हिप हॉप कहते हैं। आगे अगर हम बढ़ें तो आगे अगर हम इसको लेट्स मूव अहेड एंड सी हाउ टू डाउनलोड द स्क्रैच। देखो यहाँ पर वेबसाइट दिया हुआ है बच्चों। सबसे पहले यू नीड टू रिमेम्बर द वेबसाइट, ठीक है। इस वेबसाइट को सबसे पहले इसको समझना जरूरी है। इस वेबसाइट को देख लो, http://scratch.mit.edu। अभी हम लोग इसको दिखाएंगे भी, ठीक है, अभी हम लोग इसको देखेंगे भी। ये वेबसाइट है, यहाँ से स्क्रैच डाउनलोड होगा। यू नीड अ लैपटॉप और कंप्यूटर फॉर इट। इसके लिए लैपटॉप और कंप्यूटर की जरूरत है, पर निराश नहीं होना है। अगर आपके पास लैपटॉप और कंप्यूटर नहीं है तो मैं एंड्रॉइड पर भी बताऊंगा, ठीक है। अभी एंड्रॉइड पर नहीं बताएंगे, अभी सबसे पहले हम देख यहाँ दिखाएंगे स्क्रीन, वहां से डाउनलोड, वहाँ एंड्रॉइड का भी ऑप्शन है, पर देखो यहाँ लिखा हुआ है कि इट कैन वर्क ऑन एंड्रॉइड, ठीक है, मैं लिखा हूँ, ठीक है। तो वहां से अगर आप डाउनलोड करोगे तो हो सकता है कि वो नहीं भी वर्क करे। अगर नहीं वर्क करेगा तो हमारा मोबाइल नंबर इसमें दिया हुआ है, ठीक है, हमारा मोबाइल नंबर दिया है। हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करो या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। कमेंट में आप कमेंट करेंगे तो मैं एंड्रॉइड का लिंक मैं दूंगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम इसको डाउनलोड करते हैं। आइए देखें कि इसे कैसे डाउनलोड, आइए हम लोग देखें कि इसे स्क्रैच को हम अपने लैपटॉप में कैसे डाउनलोड करेंगे, ठीक है। स्क्रैच को हम लोग कैसे अपने लैपटॉप में, अपने मोबाइल में डाउनलोड करेंगे। ध्यान देंगे कि अगर मोबाइल में अगर डाउनलोड नहीं हुआ तो हतोत्साहित नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, संपर्क करना है। मैंने पहले ही बताया कि ऑलवेज देयर इज अ सॉल्यूशन, ठीक है, हमेशा एक सॉल्यूशन है। हम लोग सॉल्यूशन पर आएंगे। अब आप कमेंट करेंगे, हम आपका सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। लेट्स सी हाउ टू डाउनलोड द स्क्रैच, ठीक है। यहाँ पर जाएंगे एड्रेस बार में, और एड्रेस बार में यहाँ पर हम लिखेंगे scratch.mit.edu, ठीक है। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये वेबसाइट, हमारे पास scratch.mit.edu का वेबसाइट मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग, यहाँ पर बहुत सारा ये हमारा वेबसाइट है। अब इसी जगह से हम लोग को डाउनलोड करना है, ठीक है। तो इस जगह पर आने के बाद, यहाँ पर आने के बाद हम लोग नीचे आएंगे, ठीक है, नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है रिसोर्सेज, ठीक है। यहाँ पर एक लिखा हुआ है रिसोर्सेज, यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड। हम लोग इस जगह पर हम लोग क्लिक करेंगे, हम लोग इस जगह पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमने क्लिक किया। जब आप यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, जब यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं तो आप देखिए डाउनलोड द स्क्रैच ऐप यहाँ पर लिखा हुआ है। विंडोज 10 के लिए, मैक के लिए है, क्रोम के लिए है और एंड्रॉयड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अपना विंडोज के लिए आप इस विंडोज के लिए इस जगह से डाउनलोड कर लेंगे, एंड्रॉयड के लिए इस जगह से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। लेट्स सी हाउ टू डाउनलोड इट। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमारा इंस्टॉल स्क्रैच एप्स फॉर विंडोज यहाँ दिया हुआ है। नीचे में आकर यहाँ पर, यहाँ पर देखिए उसके थोड़ा नीचे जब हम आएंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है
इंस्टॉल द स्क्रैच ऐप फॉर विंडोज। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट डाउनलोड दिया हुआ है ऑप्शन, इस डायरेक्ट डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो हमें फिर उसके बाद क्लिक करने के बाद इसको रन कराएंगे, देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, तो मेरे कंप्यूटर में तो इंस्टॉल है, फिर भी मैं प्रोसेस दिखा देता हूँ आपको। ऐसे करके डाउनलोड करेंगे, यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कहाँ इसको रखना है, तो हम इसको ऐसे इस पर क्लिक कर दिए। ये देखिए हमारे लैपटॉप में इस जगह पर ये डाउनलोड शो कर रहा है, हमारे लैपटॉप में यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, इसको डाउनलोड होने देते हैं, डाउनलोड होने देते हैं। और जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है हमारा सेटअप डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, अब इस जगह से जब सेटअप हमारा डाउनलोड हो चुका है तो हमें इसको एग्जीक्यूट कराना है, इस प्रोग्राम को इंस्टॉल कराना है। इस पर हम शो इन फोल्डर पर क्लिक कर देंगे, और आप जब शो इन फोल्डर पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये दिखाई दे रहा है हमारा .3.23.1 सेटअप, ये दिख रहा है। ठीक है, अब इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पर पूछ रहा है इंस्टॉल करने के लिए, यहाँ पर इंस्टॉल बटन को हम प्रेस कर देंगे और देखिए इस प्रकार से हमारा स्क्रैच इंस्टॉल हो जाएगा। प्रोग्रेस बार को करने देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आ गया कंप्लीटिंग स्क्रैच 3 सेटअप स्क्रैच 3 हैज बीन इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर, क्लिक फिनिश द सेटअप रन स्क्रैच। अगर तुरंत रन कराना है तो इस पर ऐसे चेक कर देंगे और इस पर ऐसे फिनिश को हम प्रेस करते हैं। देखिए हमारा स्क्रैच इंस्टॉल हो चुका है। और रहा है यहाँ पर शेयर डेटा, डू नॉट शेयर डेटा, शेयर डेटा विद द स्क्रैच टीम, डू नॉट शेयर डेटा, अभी हम इसको कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर स्क्रैच का हमारा स्क्रीन। ठीक है, तो ये तरीका एक हुआ हमारा हमें अपने स्क्रैच को इंस्टॉल करने का। ठीक है, जब स्क्रैच इंस्टॉल हो चुका है अब हम लोग देखेंगे स्क्रैच मोबाइल के लिए कैसे करें। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि स्क्रैच जो है मोबाइल के लिए कैसे। ये हमारा विंडोज का था, विंडोज पे ये हमारा खुल गया। अब ये स्क्रैच का बहुत सारा कंपोनेंट है, ये सब के बारे में हम ये क्या है, ये क्या है, यहाँ पर जो डॉटेड डॉटेड देख रहे हैं ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, सब इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। पहले आज हम लोग डाउनलोड और इंस्टॉल करना अभी हम लोग देखते हैं। ठीक है, एंड्रॉयड में डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर विंडोज का ऑप्शन दिया हुआ है, मैकिन्टोश का ऑप्शन दिया हुआ है, क्रोम का, यहाँ पर एंड्रॉयड का एक ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर अभी विंडोज का इंस्टॉल किए, यहाँ पर विंडोज पर क्लिक करेंगे, मैकिन्टोश होगा तो इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर एंड्रॉयड का ऑप्शन दिया हुआ है, इस एंड्रॉयड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, गेट इट ऑन द गूगल प्ले इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम लोग अपने मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग मोबाइल पर भी करके देखेंगे। ठीक है, इसको हम लोग मोबाइल पे भी करके देख सकते हैं। आप मोबाइल में अपने मोबाइल के ब्राउजर में जाकर, ठीक है, अपने मोबाइल के ब्राउजर में जाकर आप mit.edu डाउनलोड ऐसे लिखेंगे। जैसे ही आप ये चीज को लिखेंगे तो ये यहाँ पर ये डाउनलोड सेक्शन में डाउनलोड स्क्रैच के पास यहाँ आकर यहाँ एंड्रॉयड पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक कर देना है। ऐसा करने से हमारा जो है एंड्रॉयड स्क्रैच का एंड्रॉयड वर्जन हमारे मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको हम लोग रन कैसे, जब अब इस पर हम लोग काम कैसे करेंगे इसको हम लोग देखेंगे।
थोड़ा सा स्क्रैच का इंट्रोडक्शन अब हम लोग देखेंगे, बहुत जल्दी में थोड़ा देखेंगे, और फिर हम लोग जब पढ़ेंगे तो फिर बताते भी जाएंगे। स्क्रैच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्लास 7 में ये पढ़ाया जाता है हम लोगों के स्कूल में, डीएवी स्कूल्स में ये पढ़ाए जाते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है और सीबीएसई के द्वारा क्लास 10 में भी पढ़ाया जाता है अंडर FIT, फाउंडेशन ऑफ FIT के अंदर में इसको पढ़ाया जाता है। कोड है 165 कोड के अंदर में इसे पढ़ाया जाता है। आई होप ये समझ में आया होगा कि हम लोग स्क्रैच को कैसे डाउनलोड करें, कैसे। अब इसे डाउनलोड करने के बाद तो यहाँ पर अब हमें देखना है इंट्रोडक्शन टू स्क्रैच पार्ट 1 कैट एंड माउस, यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये हमारा स्क्रैच का स्क्रीन है, ठीक है। इसमें बहुत सारे यहाँ पर ये पार्ट हैं। इसको हम लोग कहते हैं, ब्लू वाले को टाइटल बार, ये ब्लू वाले को हम लोग टाइटल बार कहते हैं। जो प्रोजेक्ट हम वर्क करते हैं उस प्रोजेक्ट का यहाँ पर नाम दिखाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, और इसको हम लोग स्टेज कहते हैं। ये स्टेज है, जैसे स्टेज, इसको हम लोग स्टेज कहते हैं। ये व्हाइट वाले पार्ट को हम लोग स्टेज कहते हैं। फिर उसके बाद स्टेज है, फिर नीचे में यहाँ पर ब्लॉक पैलेट्स है, तो भी हम लोग देखेंगे। इसको हम लोग स्टेज कहते हैं। और अब इसके बाद यहाँ पर ये देख रहे हैं, यहाँ पर ये वाले पार्ट्स को हम लोग कहते हैं पैलेट्स, ठीक है। तो इसको हम लोग कोडिंग ब्लॉक्स कहते हैं, कोडिंग ब्लॉक, सॉरी दिस इज कॉल्ड कोडिंग ब्लॉक्स। इसको हम लोग कहते हैं कोडिंग ब्लॉक, ठीक है। व्हाट इट इज कॉल्ड? इट इज कॉल्ड कोडिंग ब्लॉक, कोडिंग ब्लॉक। नाउ ईच कोडिंग ब्लॉक हैज गॉट पैलेट्स, और इसको हम लोग कहते हैं पैलेट्स। दिस इज कॉल्ड पैलेट्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पैलेट्स। इसको हम प्रैक्टिकली करके भी हम दिखाएंगे। पैलेट्स, पैलेट्स का मतलब होता है गोली, गोली, ठीक है। तो हर ब्लॉक के अंदर में कुछ पैलेट्स हैं, ठीक है। हर ब्लॉक के अंदर में कुछ ना कुछ पैलेट्स हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये स्टेज होता है। ये स्टेज हमारा स्टेज कोऑर्डिनेट पर होता है। ये हमारा इस तरीके से ये डिवाइडेड है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट पर हमारा डिवाइडेड होता है। इसको हम लोग स्टेज कहे, ठीक है। तो स्टेज के बाद फिर हमारा यहाँ पर, स्टेज के बाद फिर हमारा यहाँ पर आ जाता है प्रेजेंट मोड। वी हैव, यहाँ पर देखो हमारा 3 मोड, यहाँ पर 3, ये स्क्रीन अभी हम लोग देखेंगे भी। यहाँ पर हमारा 3 मोड दिखा रहा है, ठीक है। दूसरा है, 2 है व्यू मोड, ये दोनों है हमारा व्यू मोड, दिस टू इज व्यू मोड, और एक है हमारा प्रेजेंटेशन मोड, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर हमारा बहुत स्प्राइट है, दिस इज कॉल्ड स्प्राइट विंडो। इसको हम लोग कहते हैं स्प्राइट विंडो, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं स्प्राइट विंडो, ठीक है। अभी और इसको हम लोग कहते हैं कॉस्ट्यूम, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं, यहाँ पर ये जो है दिस इज कॉल्ड कॉस्ट्यूम, ठीक है। ये कॉस्ट्यूम कहते हैं। तो ये सब चीज ज्यादा जब हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। हम लोग थोड़ा इसको प्रैक्टिकली देखने का प्रयास करते हैं। ये हमारा स्क्रैच का हमारा स्क्रीन है, ठीक है। अब देखिए इस स्क्रीन में हमारा यहाँ पर दिखा रहा है, ये सबसे पहले हम लेबल करके हम दिखाएंगे। ये हमारा ब्लॉक पैलेट्स है, इसमें हमें ऐसा दिखाएगा, ठीक है। ये हमारा ब्लॉक पैलेट्स है, ठीक है। देखते हैं, ये हमारा ब्लॉक पैलेट है। मोशन ब्लॉक, लुक ब्लॉक, साउंड ब्लॉक, इवेंट ब्लॉक, कंट्रोल ब्लॉक, सेंस ब्लॉक, वेरिएबल बाई ब्लॉक्स, ठीक है। इतने सारे ब्लॉक्स, ठीक है। ये हमारा ब्लॉक है। अब उसके बाद देखोगे यहाँ जब हम चेंज करेंगे तो हर ब्लॉक का अपना अलग अलग कलर यहाँ आ रहा है, ठीक है। जो ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हर ब्लॉक का अपना पैलेट्स है, ठीक है। हर कलर का अपना पैलेट्स है, हर ब्लॉक का अपना अलग अलग पैलेट्स है, ठीक है। हर ब्लॉक का अपना अलग अलग पैलेट। ये मोशन का पैलेट है। तो देखो मोशन का हमारा ये किस कलर का है? ये हमारा ब्लू कलर का है। तो सारे पैलेट्स यहाँ पर जो हमें दिख रहे हैं वो ब्लू कलर के हैं, ठीक है। वो ब्लू कलर के हैं। फिर देखो उसके बाद हमारा नेक्स्ट में हम चलते हैं, ये है हमारा लुक पैलेट्स। देखो हमारा ये लुक हमारा किस कलर का है? पर्पल कलर का है। तो सारे पैलेट्स हमारे किस कलर के हैं? पैलेट्स के हैं, पर्पल कलर के हैं। आई होप इट इज क्लियर।
ठीक है, तो ये हमारा हो गया ब्लॉक, ये हमारा हो गया ब्लॉक और ये हमारा हो गया पैलेट्स। उसके बाद यहाँ पर कॉन्स्ट्यूम दिख रहा है। कॉन्स्ट्यूम का मतलब हो गया अल्टरनेट अपीयरेंस, इसको हम लोग कहते हैं कॉन्स्ट्यूम। ठीक है, ये हो गया अल्टरनेट अपीयरेंस, दिस इज कॉल्ड कॉन्स्ट्यूम। ठीक है, ये कॉन्स्ट्यूम विंडो है। जब हम लोग इस पर इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हम लोग आएंगे इस पर। अब देखो ये हमारा स्टेज है। ठीक है, स्टेज की तरफ हम लोग आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्टेज है, हमारा स्टेज है ये। अब इसको, ये जो फिगर है इसको हम लोग कहते हैं स्प्राइट। व्हाट वी कॉल इट? वी कॉल्ड इट स्प्राइट। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं स्प्राइट। ठीक है, और ये हमारा हो गया इधर स्प्राइट विंडो, ये हमारा हो गया स्प्राइट विंडो। ठीक है, ये हमारा स्प्राइट विंडो। तो हम लोग को अगर स्प्राइट को, अब ये हमारा हो गया, अब हम लोग इसको देखो, यहाँ पर देखेंगे कैसे हम स्प्राइट को मैनिपुलेट करते हैं, हाउ टू ऐड द स्प्राइट। यहाँ पर स्प्राइट को हम लोग यहाँ डिलीट कर देते हैं, पहले से जो बना हुआ स्प्राइट था। फिर उसके बाद हम लोग स्प्राइट को लाना सीखेंगे, स्प्राइट को कैसे लाते हैं। तो स्प्राइट को अपलोड करने के लिए, स्प्राइट को यहाँ पर लाने के लिए ऑप्शंस है, इस प्रकार से है। यहाँ देखो, यहाँ पर ये और ये दिख रहा है। ठीक है, तो ये दोनों में से ये दोनों है। यहाँ पर देखो, यहाँ लिख रहा है चूज ए स्प्राइट। ठीक है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर देखो, जैसे ही हम इस पे तो चूज ए स्प्राइट, इस पर हम सबसे पहले ऐसे क्लिक करेंगे। अब स्प्राइट हमें डालना है, किसका स्प्राइट डालना है? तो मान लो हमें बियर का स्प्राइट डालना है, या बैलून का स्प्राइट, एप्पल का, एनिमल का हम यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, बटरफ्लाई डालना है, तो देखो बटरफ्लाई का स्प्राइट यहाँ पर आया। अगर अब इसको हटाना है स्प्राइट को, ठीक है, अगर इस स्प्राइट को हटाना है तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है, कट फुट का यहाँ पर बटन दिया है, उसका हम लोग यूज करेंगे और यहाँ से हम इसको हटा देंगे। इस पर क्लिक करेंगे और ये हट जाएगा। ठीक है, फिर से स्प्राइट अगर डालना है तो यहाँ पे इस पर हम क्लिक करेंगे, अपना स्प्राइट चूज करेंगे। तो चलो हम लोग फिर से अपना एक स्प्राइट चूज करते हैं, हम लोग कैट को ले लेते हैं। ठीक है, हमारा स्प्राइट ये कैट है, हम इसको ऐसे ले लिए। ठीक है, अब क्या है कि हमारा कैट का स्प्राइट हो गया। ये हमारा हम लोग फिर से एक बार सारे कंपोनेंट को देख लेते हैं। ठीक है, मतलब ये हमारा स्प्राइट हो गया, ये स्प्राइट, ये हमारा स्टेज हो गया, स्टेज हो गया, स्प्राइट हो गया। स्प्राइट को लाने के लिए ये है, और ये हमारा बैकग्राउंड है, ये है बैकग्राउंड। ये हमारा हो गया पैलेट, पैलेट। ये हमारा हो गया ब्लॉक। ठीक है, ये हमारा हो गया ब्लॉक, ये हमारा ब्लॉक हो गया। ठीक है, तो अभी हम लोग छोटा सा एक प्रोग्राम इससे करके देखेंगे और आज के क्लास का समापन करेंगे। ठीक है, और इससे आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। सबसे पहले फिर से हम स्टार्ट, राइट फ्रॉम बिगनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ देखोगे, सबसे पहले हम एक स्प्राइट को लाएंगे, चूज ए स्प्राइट करके हम अपने पसंद का स्प्राइट को यहाँ से लाएंगे। मैं कैट को ले रहा हूँ जो बाय डिफॉल्ट रहता है। ठीक है, यहाँ पर हम ले लिए। अब उसके बाद इसके बाद जब ये आ गया, अब हम इसके यहाँ पर मोशन में जाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ इवेंट को हम लोग इसको ऐसे डाल देंगे यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा कोड विंडो है, इसको हम लोग कहते हैं कोड विंडो। ये हमने नहीं अभी तक बताया था, इसको कहते हैं कोड विंडो। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? कोड विंडो। ठीक है, ये हो गया पैलेट, पैलेट। ठीक है, तो कोड विंडो में हम ड्रैग कर करके लाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर लाए। अब उसके बाद मोशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम 10 स्टेप्स ऐसे लिखा हुआ है। अब हम देखो, मतलब जब इस पर क्लिक होगा, ठीक है, ये क्या कह रहा है प्रोग्रामिंग? प्रोग्रामिंग हमारा कह रहा है कि व्हेन क्लिक, जब ये झंडा पर क्लिक होगा तो हमारा स्प्राइट 10 स्टेप आगे बढ़ेगा। इसको हम लोग करके देख लेते हैं। ठीक है, जब देखो झंडा पर हम क्लिक किए तो हमारा स्प्राइट 10 बढ़ा। 10 पता नहीं चल रहा है, इसको हम 50 कर देते हैं। ठीक है, अब देखो जब हम झंडा पर क्लिक किए तो हमारा स्प्राइट 50 बढ़ा। ठीक है, 50 भी नहीं पता चल रहा है, चलो हम इसको 100 कर देते हैं और इसको हम यहाँ पर ला कर रख देते हैं। जब हम इसको रन कराते हैं तो देखो हमारा स्प्राइट आगे बढ़ा। ठीक है, तो ये हमारा कोडिंग हो गया, ये हमारा कोडिंग। आई होप इट इज क्लियर। ये हमारा फर्स्ट कोडिंग। इस प्रकार से आज हम लोग देखें कि
स्क्रैच को कैसे अपने लैपटॉप में, अपने मोबाइल में डाउनलोड करेंगे, कैसे इंस्टॉल। डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद हम लोग स्क्रैच प्रोग्रामिंग को एंजॉय करेंगे। ये इससे हमारा प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट भी बनेगा और हम लोग बहुत अच्छे से मनोरंजन का भी एक तरीका, इसमें हम लोग गेम भी बनाना सीखेंगे। क्लास 7 के जो स्टूडेंट जो हमसे 7 में पढ़े होंगे आज के 2 साल पहले, वो लोग देखे होंगे, वो लोग को याद भी होगा, हम उसको पढ़ाए थे स्कूल में बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही एंजॉय वो लोग किए थे, मजा भी आया था सीखने में। तो हम लोग फिर से आज हमारा पहला लेसन था स्क्रैच के बारे में जानकारी लेना। आप लोग अपने अपने लैपटॉप में, अपने अपने मोबाइल में स्क्रैच को इंस्टॉल कीजिए। अगर आपको कोई तकलीफ, प्रॉब्लम हो तो हमें आप कॉल करके बताइए, हमें आप संपर्क कीजिए, नीचे में मेल कीजिए, हमारा ईमेल आईडी और हमारा अपना हम बता दे रहे हैं, ठीक है। आप उस पर कमेंट कीजिएगा, ठीक है, तो हम आपको बता देंगे, इंस्टॉल हो जाएगा और हम लोग सीखेंगे। ध्यान रहे प्रोग्रामिंग सबके लिए है। वी आर गोइंग टू लर्न द प्रोग्रामिंग इज फॉर वन एंड ऑल। ये वैसे के लिए नहीं है कि जब हम 10,000 रुपया किसी बड़ी कंपनी में देंगे तो ये सीखेंगे। आइए प्रोग्रामिंग सीखते हैं, ये आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, कोडिंग बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।